देवकांत नाम का एक किसान था जो गांव के किनारे अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करता था। उसका घर जंगल के बहुत करीब था। वो अपनी पत्नी शारदा और इकलौती बेटी परिश्मिता के साथ खुशी खुशी रहता था। परिश्मिता उम्र 27 शहर में एक छोटी मोटी नौकरी करती थी और रोजाना शाम ढलने से पहले घर लौटने की कोशिश करती थी। वह दिन सर्दियों का था। शहर में काम खत्म करते करते परिश्मिता को आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई। घड़ी ने शाम के 7:15 बजा दिए थे और आसमान में अंधेरा पूरी तरह से छा चुका था। घर तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता जंगल के बीच से होकर जाता था, जो कि अक्सर सुनसान और डरावना होता था। आज देर हो गई सोचते हुए परिश्मिता ने अपनी स्कूटी की हेडलाइट ऑन की और सावधानी से कच्ची उबड़ खाबड़ सड़क पर आगे बढ़ी। जैसे जैसे वो जंगल के घने हिस्से में पहुंची, अंधेरा गहरा होता गया और पेड़ों की परछाइयां अजीबोगरीब आकृतियां बनाने लगी। हवा में एक अजीब सी ठंडक और चुप्पी थी, जिसे चीरती हुई सिर्फ उसकी स्कूटी की आवाज आ रही थी। अचानक स्कूटी की हेडलाइट की रोशनी में उसे सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखाई दिया। वो आदमी धोती कुर्ता पहने हुए था, सिर पर पगड़ी बांध रखी थी और गले में एक पुराना गमछा लपेटे हुए था। उसका चेहरा रोशनी में भी धुंधला लग रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो सामान्य नहीं थी। परिश्मिता ने डरते डरते स्कूटी धीमी की। बाबा, आप यहाँ इस वक्त इस जंगल में? परिश्मिता ने हिम्मत करके पूछा। उस बूढ़े आदमी ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आवाज हवा में एक सर्द कंपी लेकर आई। बेटी, इस वक्त अकेले इस राह पर चलना ठीक नहीं। परिश्मिता का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने देखा कि बूढ़े आदमी के पैरों की जगह हल्का सा धुआं उठ रहा था और वो जमीन को छू नहीं रहे थे। उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह कोई सामान्य इंसान नहीं था, यह भूत था। डर से उसका गला सूख गया, लेकिन उस बूढ़े आदमी की आंखों में एक अजीब सी शांति थी। मेरा नाम डांगरिया है, भूत ने कहा। उसकी आवाज में जंगल की फुसफुसाहट थी। मैं इस गांव का पुराना रक्षक हूँ। वर्षों से जंगल का हर पत्ता मेरी निगरानी में है। डांगरिया ने हाथ के इशारे से उसे आगे बढ़ने को कहा। तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें घर तक सुरक्षित पहुंचाऊंगा। आज जंगल में कुछ जंगली जानवर भी भटक रहे हैं और कुछ और चीजें भी जो अंधेरे में रहती हैं। परिश्मिता के पास कोई और चारा नहीं था। उसने चुपचाप स्कूटी स्टार्ट की। डांगरिया का भूत उसके ठीक बगल में हवा में तैरता हुआ चलने लगा। ये अनुभव डरावना था। एक भूत उसके साथ चल रहा था। जब जब कोई अजीब सी आवाज आती या झाड़ियों में कुछ सरसराहट होती, डांगरिया का भूत उसी क्षण अपनी जगह पर स्थिर हो जाता और उसकी आंखों से एक हल्की नीली रोशनी निकलती, जिससे वो आवाज या हरकत तुरंत शांत हो जाती। एक बार एक भेड़िए की दहाड़ बहुत पास से सुनाई दी। परिश्मिता ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो डांगरिया ने अपनी लाठी हवा में घुमाई और एक पल के लिए हवा में लाठी की जगह आग की एक लकीर सी बनी। दहाड़ तुरंत एक दर्द भरी चीख में बदलकर दूर भाग गई। डांगरिया ने परिश्मिता को एक पल को देखा और फिर धीमे से मुस्कुराया। डरो मत बेटी, इस जंगल को मालूम है कि डांगरिया जिंदा है, या यूं कहो कि यहाँ है, उसने कहा। अंत में जब परिश्मिता का घर दूर से दिखाई दिया तो डांगरिया रुक गया। अब तुम सुरक्षित हो, जल्दी से अंदर जाओ और किसी को बताना नहीं कि तुमने मुझे देखा, उसने सलाह दी। परिश्मिता ने डर और कृतज्ञता के मिश्रण से कांपते हुए हाथ जोड़े। धन्यवाद डांगरिया बाबा। जब उसने पलटकर देखा तो डांगरिया का भूत हवा में घुल चुका था, जैसे वो कभी वहाँ था ही नहीं। वहाँ बस जंगल की ठंडी शांत हवा थी। वो जल्दी से घर के अंदर भागी। शारदा और देवकांत उसे देखकर बहुत चिंतित थे। परिश्मिता, इतनी देर क्यों लगा दी? हम तो घबरा गए थे, शारदा ने गले लगाते हुए कहा। परिश्मिता ने उन्हें सिर्फ इतना बताया कि उसकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी और एक बूढ़े किसान ने उसकी मदद की। उसने डांगरिया के सच को छिपा लिया, जैसा कि उसने वादा किया था। उस रात जब वो अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी
तो उसे जंगल के घने अंधेरे में जहाँ डांगरिया गायब हुआ था, पगड़ी के आकार की एक हल्की सी नीली आभा महसूस हुई। परिष्मिता समझ गई, जंगल का रक्षक डांगरिया एक डरावना लेकिन नेक दिल भूत हमेशा उनकी रक्षा के लिए वहीं मौजूद रहेगा। अब जंगल का रास्ता उसे उतना डरावना नहीं लगता था, क्योंकि वो जानती थी कि अंधेरे में एक पुरानी, शक्तिशाली और रक्षक आत्मा उसका ध्यान रख रही है।